या जो भारतीय हुकूमत है वो ये याद रखे कि जो पाकिस्तान है वो ईंट का जवाब पत्थर से देगी। आपको बताएं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने जो फजाई गुजरगाह थी, हिंदुस्तान की परवाजें जो पाकिस्तान के ऊपर से गुजरा करती थी उनके ऊपर पाबंदी आयद कर दी है। अब जो परवाजें हैं हिंदुस्तान की वो पाकिस्तान के ऊपर से गुजर नहीं सकेंगी। अगर ये मुदाखलत करने की कोशिश की गई या जो परवाजें हैं, जो मुसाफिर तैयारे हैं, उन्होंने ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो रॉकेट लॉन्चर नीचे से इंशाल्लाह उन्हें मार गिराएंगे। हम पाकिस्तानी हदूद से गुजरने वाली फजाई गुजरगाहों पर पाबंदी आयद कर रहे हैं। भारतीय तैयारों को अब पाकिस्तान की फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय शहरियों को 30 अप्रैल तक का वक्त दिया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त कशीदगी का मामला है। आज पाकिस्तान के तमाम वजारतें जो है वो इस वक्त सरकर्दा थी, सर जोड़े हुए थी और तमाम मिनिस्टर्स ने इस्लामाबाद के पीटीवी हेडक्वार्टर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें दिफाई वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये मामला है पहलगाम के अंदर जो एक बस को हादसा पेश आया, जिसमें इंडियन मीडिया की जानिब से पाकिस्तान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। इसमें नाजरीन आज आप 2 रोज़ से जो चीज़ें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, एक कोहराम बरपा है। एक तरफ इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया हुआ है और इल्ज़ामात तराशियाँ की जा रही हैं, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, संगीन नोयत के इल्ज़ामात हैं जो कि इंडियन मीडिया की जानिब से जो है वो किए जा रहे हैं। 4 दहशत गर्दों को जो है वो मुबैना तौर पर, ज़बरदस्ती तौर पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान के साथ मंसूब करने की कोशिश की जा रही है। और ये एक नैरेटिव है जो कि इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट है भारतीय मीडिया पर। किसी किस्म की पाबंदी नहीं है और इसे आज़ादी सहाफ़त का, डेमोक्रेसी का एक नाम दिया जा रहा है। भारत के अंदर इस वक्त कशीदगी बढ़ चुकी है। पाकिस्तान और भारत के मामले को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाक भारत पर हैं और ये इस वक्त वीएस मैच की सूरत जो है वो शक्ल इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के माबेन जो है वो जंगी हालात इस वक्त बने हुए हैं और दूसरी जानिब जो है वज़ीर दिफा, इंडिया के जो वज़ीर दिफा हैं उनके संगीन बयानात जो है वो सामने आए हैं। इंडिया का जो मकरू चेहरा है, हमारे पाकिस्तान का जो हरीफ मुल्क भारत है, उसका जो मकरू चेहरा है वो खुलकर एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने आया है, जिसमें वज़ीर दिफा जो भारत के वज़ीर दिफा हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान से रिलेशंस ख़त्म करने की धमकी दी कि हम जो है वो ताश मुआहिदा मुअत्तल कर देंगे। सिंध ताश मुआहिदा जिसके तहत जब पाकिस्तान बना था 1960 में जो एक माहिदा हुआ था जिसके तहत पाकिस्तान और हिंदुस्तान में पानी की तकसीम का जो मामला था उसे इंडिया ने जो है वो ख़त्म करने की धमकी दी है। तो आज इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के तमाम जो वजीर थे उन्होंने सर जोड़कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना जो है वो नैरेटिव रखा, अपना मौक़िफ़ रखा और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो है वो कहा, हम पाकिस्तानी हदूद से गुजरने वाली फजाई गुजरगाहों पर पाबंदी आयद कर रहे हैं। भारतीय तैयारों को अब पाकिस्तान की फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान के ऊपर से अब जो ये जो भारत के जहाज, जो मुसाफिर तैयारे भारत के ऊपर से गुजरा करते थे, अब उनके ऊपर जो है वो सख्ती से पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान की जानिब से ये बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है जो कि ये जो इन दीज डेज में मामलात चल रहे हैं, भारतीय मीडिया जो है वो पाकिस्तान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था, शदीद तनकीद का निशाना बना रहा था, पाकिस्तान के ऊपर जो है वो शदीद तरीन इल्जामात आयद कर रहा था। इसी की पादाश में आज पाकिस्तान के वज़रा इकट्ठे हुए और आज क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस भी थी जिसमें आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के और नेवल चीफ और वजीर आजम और दीगर
अस्करी क़यादत जो है वो उन्होंने भरपूर इस नेशनल सिक्योरिटी के अहम इजलास के अंदर, हंगामी इजलास के अंदर जो है वो शिरकत की है। आपको बताया कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का एक और बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो सफीर है, जो पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान का जो सफीर है, उनके ऊपर जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो पाबंदीज लगा दी गई हैं। इसी की पादाश में पाकिस्तान का भी एक रद्द अमल सामने आया है। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय शहरियों को 30 अप्रैल तक का वक्त दिया जा रहा है। इन्हें हिदायत की जाती है कि वो 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ दें, वगरना जो है वो हुकूमत जो है वो इसका अगला लाए अमल तय करेगी। आपको बताएं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने जो फजाई गुजरगाह थी, हिंदुस्तान की परवाजें जो पाकिस्तान के ऊपर से गुजरा करती थी, उनके ऊपर पाबंदी आयद कर दी है। अब जो परवाजें हैं हिंदुस्तान की, वो पाकिस्तान के ऊपर से गुजर नहीं सकेंगी। अगर ये मुदाखलत करने की कोशिश की गई या जो परवाजें हैं, जो मुसाफिर तैयारे हैं, उन्होंने ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो रॉकेट लॉन्चर नीचे से इंशाल्लाह उन्हें मार गिराएंगे। आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, उनकी ये बड़ा बयान था जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के अमले की तादाद 30 तक महदूद की जा रही है। अगर किसी ने कोई मुहिम जुई की या करने की कोशिश की तो इसे मुंह की खानी पड़ेगी। ये एक और बड़ी खबर है जो कि आपको दे रहे हैं अभी, क्योंकि मैं आपसे कुछ ही देर पहले जो वुज़रा कॉन्फ्रेंस थी उसमें अंदर मैं इनवाइटेड था, मैं वहां बैठा हुआ था। तमाम वुज़रा की मैंने जो बातें थी वो सुनी है, और ये मैं आपको दो टोक जो वुज़रा का जो मौक़िफ़ था वो आपके साथ उनका जो नैरेटिव था वो शेयर कर रहा हूं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ प्रेस टॉक करते हुए उन्होंने कहा है, मुल्की सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। हम हर मुमकिन इक़दाम करेंगे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई आंच ना आए। हम कोई भी अहम या कोई बड़ा कदम जो है वो उठाने से दरेग नहीं करेंगे। ऐसा कहना था जो वजीर दिफा है ख्वाजा आसिफ साहब उनका। अगर किसी ने जहरियत की कोशिश की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने यह बड़ा बयान दिया है कि अगर ईंट का जवाब जो है वो, अगर जो भारत की जानिब से कोई जहरियत का मुजाहरा किया जाता है, कोई बदतमीजी का जो है वो मुजाहरा किया जाता है, तो उस सूरत में भारतीय मीडिया या भारतीय जो डिफेंस है या जो भारतीय हुकूमत है वो ये याद रखे कि जो पाकिस्तान है वो ईंट का जवाब पत्थर से देगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ प्रेस टॉक में उन्होंने बात करते हुए कहा कि BLA खुला न खुला ऐलान करती है कि हमारे साथ जो है वो हिंदुस्तान के मजबूत रवाबित हैं, हमारे उनके साथ जो मजबूत ताल्लुकात हैं, उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, हमें फंडिंग भी आती है और दीगर मामलात हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार करते हुए कहा, हिंदुस्तान किसी गलत फहमी का शिकार न रहे। अगर इसने किसी भी किस्म की फहमजुई या मुदाखलत की कोशिश की तो इसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और कौमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारिर ने कहा, मैं इन पाकिस्तानी मीडिया नुमाइंदों का शुक्रिया अदा करता हूं जो भारतीय मीडिया पर जाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे। अब आपने एक चीज देखी होगी कि जो जिन लोगों ने रिप्रेजेंट किया जो इंडियन मीडिया पर, जिन पाकिस्तानियों ने बाकायदा तौर पर उनको इनवाइट किया गया, गेस्ट के तौर पर लिया गया, नुमाइंदगी के तौर पर लिया गया इंडियन मीडिया की जानिब से, तो वहां पर हमें जो पाकिस्तानी एंकर्स थे, जो पाकिस्तानी रिपोर्टर्स थे, वो भारत को मुंहतोड़ जवाब देते हुए दिखाई दिए। दूसरी जानिब आज ये वजीर दिफा जो वजीर इत्तलात हैं अता तारिर साहब, उन्होंने भी ये बात वाज़िया की है कि जो इंडियन मीडिया है उनके पास शोर शराबे के, ऊंची आवाज के और कोई चीज नहीं थी। ये जो है वो शोर शराबा करते रहे और चढ़ाई करने की कोशिश करते रहे और पाकिस्तानी एंकर्स की जो बातें हैं उन्हें सेंसर करने की कोशिश करते रहे, और ये सारी चीजें हैं। आपको एक और गुड न्यूज देने जा रहे हैं। आज सुबह सवेरे बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम है, आज ख्वाजा आसिफ ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात तस्लीम की है, जो हमारे
पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि हमने एक कामयाब तजुर्बा किया है मिसाइल का, जिसने जमीन से जमीन तक जो है वो मार किया है, और कामयाबी से वो मिसाइल तजर्बा जो है वो हमारा कामयाब हुआ है। और ये मशकें हैं जो हमारी रिहर्सल को मजबूत करने के लिए मुस्तहकम है, और आइंदा भी, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था, आइंदा भी हम ऐसी जो मशकें हैं वो करते रहेंगे, और इसमें जो इंडिया है वो बिल्कुल इस गलत फहमी का शिकार न रहे कि उन्हें जो है वो किसी भी जारहाना अंदाज का जवाब जो है वो नहीं दिया जाएगा, किसी भी गलत फहमी का भारत जो है, इंडिया जो है वो शिकार न रहे। अच्छा, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऐलान किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल दिफाई मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया, ये हमारी दिफाई सलाहियतों का सबूत है, हम ऐसे तजुर्बात मुस्तकबिल में भी करते रहेंगे ताकि अपने दिफा को मजीद मजबूत बनाया जा सके। पाकिस्तान किसी भी जाहरियत का जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पानी के मामले में हम खामोश नहीं बैठेंगे, भारत किसी गलत फहमी का शिकार न हो। अगर पानी की फराहमी बंद की या बंद करने की कोशिश भी की गई तो पाकिस्तान इंतहाई कदम उठाने से भी दरेग नहीं करेगा। हम अपने हकूक का दिफा करने के लिए हर मुमकिन इकदामात करेंगे। ये वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस टॉक से गुफ्तगू थी आज इस्लामाबाद के अंदर नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर। सरकर्दा जो हमारे वज़रा हैं, जो अक्सरी क़यादत है, वो इस वक्त उन्होंने अहम फैसले लिए हैं, कुछ अहम नकात हमने आपके साथ रखे हैं, कुछ सीक्रेट हैं जो कि आपके साथ शेयर नहीं किए गए। ये सारे मामलात है, ये सारी अपडेट्स है, और अभी तक की ये सूरत हाल है। इंडियन मीडिया पर इस वक्त वलवला मचाया जा रहा है कि 4 दहशतगर्द जिन्होंने पहलगाम के इलाके में जो है वो हमला किया, उनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से था, जो कि सरासर झूठ और प्रोपेगेंडा और गलत बयानी पर मबनी इल्जामात हैं। और शर्म आनी चाहिए इंडियन मीडिया रिप्रेजेंटेटिव को, जो कि ग्लासेस पहनकर मिस्टर बीन बनकर, कार्टून बनकर जो है वो अपने भारत की जो है वो नुमाइंदगी करते हैं, और पल्ले उनके कुछ है नहीं है, बातें वो करोड़ों की करते हैं, दुकान इनकी पकौड़ों की है। भूखे नंगे आप मुल्क